$1 और 87 सेंट, बस इतना ही। और उसमें से 60 सेंट तो छोटे छोटे सिक्कों में थे। डेला ने ये पैसे बहुत मुश्किल से बचाए थे, एक एक पैसा, दो दो पैसा, कभी किराने वाले से मोल भाव करके, कभी सब्जी वाले से, कभी कसाई से। इतना मोल भाव कि कभी कभी उसके गाल शर्म से जलने लगते थे। उसे लगता था जैसे सामने वाला मन ही मन कह रहा हो, कितनी कंजूस है। डेला ने पैसे 3 बार गिने, $1 और 87 सेंट। और अगला दिन क्रिसमस का था। अब करने को कुछ बचा ही नहीं था। डेला उस पुराने छोटे से सोफे पर गिर पड़ी और रोने लगी, जोर जोर से। जिंदगी भी अजीब चीज है, उसमें रोना है, नाक सुड़कना है और थोड़ी सी मुस्कान भी। लेकिन ज्यादातर हिस्सा नाक सुड़कने वाला ही होता है। जब घर की मालकिन रोने से धीरे धीरे सुड़कने तक पहुंच रही थी, तब जरा उसके घर को देख लीजिए। एक छोटा सा सजा सजाया फ्लैट, किराया $8 हफ्ते का। वो जगह इतनी बुरी नहीं थी कि शब्द खत्म हो जाएं, लेकिन गरीबी जरूर दरवाजे पर खड़ी नजर आती थी। नीचे दरवाजे के पास एक लेटर बॉक्स था, उसमें कोई चिट्ठी ठीक से जा ही नहीं सकती थी। एक बिजली की घंटी भी थी, लेकिन कोई भी उंगली उससे आवाज नहीं निकाल सकती थी। वहीं एक कार्ड लगा था, उस पर लिखा था, मिस्टर जेम्स डिलिंगहैम यंग। डिलिंगहैम नाम कभी बड़े गर्व से लिखा जाता था। वो तब की बात थी जब जिम $30 हफ्ते कमाता था। अब उसकी कमाई घटकर $20 रह गई थी। इसलिए वे सोच रहे थे कि डिलिंगहैम को छोटा करके बस डी कर दें, सादा, छोटा, चुपचाप। लेकिन जब मिस्टर जेम्स हिलिंगहैम यंग घर आते थे और अपने ऊपर वाले फ्लैट में पहुंचते थे, तब उन्हें कोई इतना लंबा नाम नहीं बुलाता था। डेला उन्हें जिम कहती थी और फिर उन्हें कसकर गले लगा लेती थी। डेला यानी मिसेज जेम्स डिलिंगहैम यंग। और ये बात बहुत अच्छी थी। डेला ने रोना खत्म किया, फिर उसने पाउडर वाले कपड़े से अपने गाल ठीक किए। वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर उसने एक ग्रे बिल्ली देखी। वो ग्रे रंग की बाड़ पर चल रही थी। पीछे ग्रे सा आंगन था। कल क्रिसमस था और जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए उसके पास सिर्फ $1 और 87 सेंट थे। वह महीनों से हर पैसा बचा रही थी और नतीजा यही था। $20 हफ्ते में ज्यादा नहीं होता। खर्चे हमेशा सोच से ज्यादा निकलते हैं, हमेशा। सिर्फ $1 और 87 सेंट जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए, उसके जिम के लिए, उसके अपने जिम के लिए। कितने घंटों तक उसने सोचा था कि वह जिम के लिए कुछ अच्छा खरीदेगी, कुछ सुंदर, कुछ खास, कुछ ऐसा जो जिम के लायक हो। कमरे की 2 खिड़कियों के बीच एक लंबा पतला सा शीशा लगा था। शायद आपने $8 वाले फ्लैट में ऐसा शीशा देखा हो। अगर कोई बहुत पतला हो और थोड़ा तेज भी हो, तो वह उस शीशे में अपने आप को टुकड़ों में देखकर अपने रूप का अंदाजा लगा सकता है। डेला पतली थी, इसलिए उसने ये कला सीख ली थी। अचानक वह खिड़की से मुड़ी और शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन 20 सेकंड में ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपने बाल खोले और उन्हें पूरी लंबाई तक गिरने दिया। जेम्स डिलिंगहैम यंग परिवार के पास 2 चीजें थीं जिन पर उन्हें बहुत गर्व था। एक था जिम की सोने की घड़ी, वो उसके पिता की थी और उससे पहले उसके दादा की। और दूसरी चीज थी डेला के बाल। अगर शीबा की रानी सामने वाले फ्लैट में रहती, तो डेला किसी दिन अपने बाल खिड़की से बाहर सुखाने के लिए लटका देती, बस उसे दिखाने के लिए कि उसके गहने और तोहफे कुछ नहीं है। और अगर राजा सोलोमन नीचे तहखाने में अपने
खजानों के साथ चौकीदार बनकर रहता तो जिम हर बार उसके सामने अपनी घड़ी निकालता, बस ये देखने के लिए कि राजा जलन से अपनी दाढ़ी नोचता है या नहीं। अब डेला के सुंदर बाल खुलकर नीचे गिर रहे थे। वे लहरा रहे थे, चमक रहे थे जैसे भूरे पानी का झरना। वे उसके घुटनों से भी नीचे तक आते थे, लगभग उसके शरीर को कपड़ों की तरह ढक लेते थे। फिर उसने उन्हें जल्दी जल्दी वापस बांध लिया, घबराहट में। एक पल के लिए वह रुकी, चुप खड़ी रही। फिर एक दो आंसू पुराने लाल कालीन पर गिर पड़े। उसने अपना पुराना भूरा जैकेट पहना, पुरानी भूरी टोपी पहनी। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। वह तेजी से दरवाजे से बाहर निकली, सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ गई। जहां वह रुकी वहां बोर्ड लगा था, मैडम सोफ्रोनी, हर तरह के बाल। डेला एक मंजीर ऊपर दौड़ी, वहां हाँफ रही थी। फिर उसने खुद को संभाला। मैडम बड़ी सी औरत थी, बहुत सफेद चेहरा, ठंडी सी। उसे देखकर सोफ्रोनी जैसा कुछ खास नहीं लगता था। डेला ने पूछा, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? मैडम ने कहा, मैं बाल खरीदती हूं। टोपी उतारो, जरा दिखाओ कैसे हैं। भूरे बाल फिर से झरने की तरह नीचे गिरे। मैडम ने उन्हें अपने पक्के हाथों से उठाया। $20, उसने कहा। डेला ने कहा, जल्दी दे दीजिए। अगले 2 घंटे जैसे गुलाबी पंख लगाकर उड़ गए। छोड़िए, ये बात थोड़ी ज्यादा कवि जैसी हो गई। असल में डेला दुकानों में दौड़ रही थी जिम के तोहफे के लिए। आखिर उसे मिल ही गया। वो चीज जैसे जिम के लिए ही बनी थी, सिर्फ जिम के लिए। किसी भी दुकान में उसके जैसी दूसरी चीज नहीं थी। डेला ने लगभग सारी दुकानों को छान डाला था। वो प्लेटिनम की घड़ी की चेन थी, बहुत सीधी, बहुत साफ डिजाइन। उसमें कोई दिखावा नहीं था। उसकी कीमत उसके पदार्थ से दिखती थी, उसकी चीजों से, फालतू सजावट से नहीं। अच्छी चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। वह चेन उस घड़ी के लायक थी। जैसे ही डेला ने उसे देखा, उसे समझ आ गया, ये जिम की ही है। वो चेन जिम जैसी थी, शांत, कीमती। ये बात दोनों पर ठीक बैठती थी। चेन के लिए उसने $21 दे दिए। फिर वह 87 सेंट लेकर घर भागी। उस चेन के साथ जिम किसी भी जगह अपनी घड़ी गर्व से निकाल सकता था। घड़ी बहुत शानदार थी, लेकिन जिम उसे कभी कभी चुपके से देखता था, क्योंकि घड़ी में चेन की जगह पुराना चमड़े का पट्टा लगा था। जब डेला घर पहुंची तो उसका जोश थोड़ा शांत हुआ। अब समझदारी वापस आई। उसने बाल घुमाने वाली लोहे की छड़ें निकाली, गैस जलाई और अपने रूप को ठीक करने में लग गई। प्यार और उदारता मिलकर जो नुकसान कर देते हैं, उसे ठीक करना बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम। 40 मिनट में उसके सिर पर छोटे छोटे पास पास बैठे हुए घुंघराले बाल बन गए। वह सच में किसी भागे हुए स्कूल के लड़के जैसी लग रही थी। उसने शीशे में खुद को बहुत देर तक देखा, ध्यान से, सख्ती से। उसने मन ही मन कहा, अगर जिम ने मुझे मार नहीं डाला तो दूसरी नजर डालते ही कहेगा कि मैं कोनी आइलैंड की नाचने वाली लड़की लग रही हूं। लेकिन मैं करती भी क्या? $1.87 में मैं क्या कर सकती थी? 7 बजे तक कॉफी बन चुकी थी। फ्राइंग पैन चूल्हे के पीछे रखा था, गरम। चॉप्स पकाने के लिए तैयार। जिम कभी देर से नहीं आता था। डेला ने घड़ी की चेन अपने हाथ में मोड़कर पकड़ ली। वह मेज के कोने पर बैठ गई, दरवाजे के पास। उसी दरवाजे के पास जिससे जिम हमेशा अंदर आता था। फिर उसने नीचे पहली मंजिल की सीढ़ियों से उसके कदमों की आवाज सुनी। एक पल के लिए उसका चेहरा सफेद पड़ गया। डेला को छोटी छोटी रोज की बातों के लिए भी चुपचाप प्रार्थना करने की आदत थी। अब उसने धीरे से कहा, हे भगवान, उसे लगे कि मैं अब भी सुंदर हूं। दरवाजा खुला,
जिम अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। वह पतला लग रहा था, बहुत गंभीर। बेचारा, वो सिर्फ 22 साल का था और उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी थी। उसे नया ओवरकोट चाहिए था। उसके पास दास्ताने भी नहीं थे। जिम दरवाजे के अंदर ही रुक गया, बिल्कुल रुक गया, जैसे शिकारी कुत्ता शिकार की खुशबू पाकर रुक जाता है। उसकी आंखें डेला पर टिक गईं। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जिसे डेला समझ नहीं पाई, और वही बात उसे डरा रही थी। वो गुस्सा नहीं था, हैरानी नहीं थी, नापसंदगी नहीं थी, डर भी नहीं था, इनमें से कुछ भी नहीं। वह बस उसे देखता रहा, एक अजीब से भाव के साथ। डेला मेज से नीचे उतरी और उसकी तरफ बढ़ी। वह बोली, जिम, मेरे प्यारे, मुझे ऐसे मत देखो। मैंने अपने बाल कटवा दिए, बेच दिए, क्योंकि मैं क्रिसमस पर तुम्हें तोहफा दिए बिना नहीं रह सकती थी। बाल फिर से बढ़ जाएंगे, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, है ना? मुझे ये करना ही पड़ा। मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। बोलो मेरी क्रिसमस जिम, और खुश हो जाओ जिम। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा, कितना सुंदर तोहफा लिया है। जिम ने मुश्किल से पूछा, तुमने अपने बाल कटवा दिए? जैसे बहुत सोचने के बाद भी वह इस साफ बात तक पहुंच नहीं पा रहा था। डेला ने कहा, कटवा दिए और बेच दिए, लेकिन तुम मुझे अब भी उतना ही प्यार करते हो, है ना? मैं अपने बालों के बिना भी मैं ही हूं, है ना जिम? जिम ने कमरे में इधर उधर देखा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। उसने कहा, तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाल चले गए? उसकी आवाज लगभग बेवकूफ जैसी लग रही थी। डेला ने कहा, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है जिम, वे बिक गए, सच में बिक गए और चले गए। आज क्रिसमस ईव है। मेरे जिम, मुझसे अच्छे से पेश आओ, क्योंकि वे तुम्हारे लिए गए हैं। हो सकता है मेरे सिर के बाल गिने जा सकते थे, लेकिन मेरा प्यार कोई नहीं गिन सकता। जिम, क्या मैं चॉप्स रख दूं? जिम जैसे अचानक अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने अपनी डेला को बाहों में भर लिया। अब 10 सेकंड के लिए हम किसी और चीज को देख लेते हैं, किसी छोटी सी बेकार सी चीज को। $8 हफ्ते की कमाई हो या साल के 10 लाख, फर्क क्या है? कोई मैथ्स वाला आदमी या कोई मजाकिया आदमी इसका गलत जवाब देगा। मेजाई कीमती तोहफे लाए थे, लेकिन उनमें यह चीज नहीं थी। ये बात अभी अंधेरी लगेगी, थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। जिम ने अपने ओवरकोट की जेब से एक पैकेट निकाला और उसे मेज पर रख दिया। उसने कहा, डिल, मेरे बारे में गलत मत सोचना। कोई बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना या शैम्पू करना ऐसा नहीं है कि मैं अपनी डेल को कम प्यार करने लगूं। लेकिन अगर तुम ये पैकेट खोलोगी तो समझ जाओगी डेल कि मैं पहले ऐसा क्यों हो गया था। डेला की सफेद तेज उंगलियों ने डोरी और कागज फाड़ डाला। फिर खुशी की एक चीख निकली और फिर हाय। वो खुशी तुरंत आंसुओं और रोने में बदल गई। अब घर के मालिक को अपनी सारी ताकत लगाकर उसे संभालना पड़ा, क्योंकि उस पैकेट में कंघियां थीं। वही कंघियां, साइड और पीछे लगाने वाली पूरी सेट, जिन्हें डेला लंबे समय से ब्रॉडवे की दुकान की खिड़की से देखा करती थी। सुंदर कंघियां, असली टॉर्टॉइस शेल की, किनारों पर जड़े हुए चमकते पत्थर, बिल्कुल वही रंग जो उसके सुंदर अब गायब हो चुके बालों पर अच्छा लगता। वे महंगी थी, डेला यह जानती थी। उसका दिल उन्हें बहुत चाहता था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे उसकी होंगी, और अब वे उसकी थी। लेकिन जिन बालों को उन्हें सजाना था वे बाल अब थे ही नहीं। फिर भी उसने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। काफी देर बाद उसने धुंधली आंखों से ऊपर देखा, मुस्कुराई और बोली, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं जिम।
फिर अचानक डेला जली हुई बिल्ली की तरह उछली और चिल्लाई, ओह जिम। जिम ने अभी तक अपना सुंदर तोहफा देखा ही नहीं था। डेला ने उसे अपनी खुली हथेली पर रखकर आगे बढ़ाया। मेटल की फीकी चमक में जैसे उसकी अपनी तेज गर्म आत्मा चमक रही थी। वह बोली, देखो ना जिम, कितना शानदार है। मैंने पूरा शहर छान मारा इसे ढूंढने के लिए। अब तुम्हें दिन में 100 बार समय देखना पड़ेगा। अपनी घड़ी दो, मैं देखना चाहती हूँ कि इस पर कैसी लगती है। जिम ने उसकी बात नहीं मानी। वह सोफे पर गिर सा गया, अपने हाथ सिर के पीछे रखे, और जिम मुस्कुरा दिया। उसने कहा, डेल, चलो अपने क्रिसमस के तोहफे अभी रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए। ये अभी इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने अपनी घड़ी बेच दी ताकि तुम्हारी कंघियां खरीद सकूं, और अब शायद तुम चॉप्स रख दो। मिजाई, जैसा आप जानते हैं, बुद्धिमान लोग थे, बहुत बुद्धिमान। वे चरनी में जन्मे बच्चे के लिए तोहफे लाए थे। उन्होंने ही क्रिसमस पर तोहफे देने की कला शुरू की थी। वे बुद्धिमान थे, इसलिए उनके तोहफे भी बुद्धिमान रहे होंगे। शायद ऐसे कि अगर दो एक जैसे निकल आए तो बदले भी जा सकें। और यहां मैंने आपको एक छोटे से फ्लैट में रहने वाले दो नासमझ बच्चों की साधारण सी कहानी सुनाई। दो बच्चों की जिन्होंने बहुत बेवकूफी से अपने घर की सबसे कीमती चीजें एक दूसरे के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन आज के समझदार लोगों से आखिरी बात कहनी है कि जो लोग तोहफे देते हैं उनमें ये दोनों सबसे समझदार थे। जो लोग तोहफे देते और लेते हैं उनमें भी ये दोनों सबसे समझदार हैं। हर जगह, हर समय यही सबसे समझदार हैं, यही मिजाई हैं। ओ हेनरी की यह छोटी कहानी मिजाई का तोहफा यहीं खत्म होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।